आपका कहने का मतलब ये है कि जिस रात मालती चौहान की जान गई, उस रात में ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ था दोनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। ये उसके ससुराल वाले भी बोल रहे थे, और जो आसपास के लड़के होते हैं, कि भाई झगड़ा बवाल इसमें हुआ था। इनके पापा भी बोल रहे थे, इनकी बहन को शांति को फ़ोन की थी वो, कि आइल ब घरमा, और राधिका को भी सामने आना चाहिए, उसका नाम इतना बार आ रहा है तो कम से कम राधिका खुद आकर के बोले कि सर मैं ऐसा गलती नहीं की हूँ, भैया जी ऐसे में गलती कुछ नहीं की हूँ, मेरा विष्णु से साथ कोई संबंध नहीं है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। कम से कम उस लड़की को, उसके परिवार वालों को मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरे मत आओ, लेकिन प्रशासन से आकर मिलना चाहिए कि मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। जो मालती चौहान कहती थी कि अगर हमारा कोई साथ नहीं देगा तो हम अपने बच्चे के सहारे जी लेंगे, लेकिन इस दुनिया में जिएंगे और अपने बच्चे को लेकर रहेंगे और अपना चैनल चलाएंगे, वही मालती चौहान अपनी जान कैसे दे सकती हैं। उस रात उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जान खुद दी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जान ली गई है। ये समझ में नहीं आ रहा कि मालती चौहान ने अपनी जान ली है कि खुद किसी ने उनकी जान लिया है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद नहीं आई है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि उनके साथ उस रात क्या क्या हुआ था। हमारे साथ गोलू जी हैं, इनका भी एक चैनल है और शायद गाने भी गाते हैं, और इनका जो मालती चौहान के साथ पहला गाना लॉन्च हुआ था वो शायद इन्हीं का था, गोलू जी का था। तो मालती चौहान और विष्णु राज को ये बहुत भली भांति से जानते हैं और बहुत पहले से जानते थे। तो गोलू जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप हमें ये बताइए, जो मालती चौहान कहती हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अगर हमारे पति हमारा साथ नहीं देते हैं तो अपने बच्चे के सहारे हम जी लेंगे, क्या मालती चौहान ऐसा कर सकती हैं? एक तरीके से देखिए, अगर जहाँ तक कि मालती ने एक तरह से वो यूट्यूबर थी और एक सेलिब्रिटी हो चुकी थी, और वायरल एक लेडी थी वो, और बहुत ही भोली लड़की थी वो। और अगर यूट्यूब के सहारे की बात हम करें तो मुझे लगता है कि वो अपने बेटे को नहीं, शायद अपने आधे गांव को अकेले खिला सकती थी वो। मुझे ये बात सही, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर यूट्यूब के ज़रिए नहीं तो फिर एक महिला तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ कर सकती है, और वो अपनी रोटी के लिए कुछ भी, मेरे ख्याल से कोई भी काम, जैसे कोई भी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे बच्चे का पालन पोषण कर सकती है। यही है। बाकी भोली भले थी, लेकिन वो बहादुर भी थी, एक तरह से बहुत बहादुर थी वो हर चीज़ों में। लेकिन लोग कहते हैं, और काफ़ी वीडियो में मालती चौहान काफ़ी वीडियो भी बना के डाली थी, और डाली भी है, उनके चैनल पे भी है। और जिस वक्त उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, उससे पहले भी उनका एक वीडियो आया था कि घर जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो शायद बनाया था कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो समझ लीजिएगा कि इसका जिम्मेदार विष्णु है। क्या आप विष्णु को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, वीडियो तो सब देख रहे हैं, जैसे सब जनता भी देख रही है, और जहाँ जहाँ पर कि लोग एक तरह से, जब इस सब चीज़ों की बात चल रही है तो मालती के पुराने वीडियो और मरने के एक दिन पहले का वीडियो, हर वीडियो में, और हम लोगों को भी जब वो बेचारी फ़ोन ऑन करती थी ना, तो जब वो उसे मारता उड़ता था ना, तो उस बीच में हम लोगों को फ़ोन ऑन करती थी कि भैया आज बहुत मरले बा, भैया ऐसा मारला, ऐसा ऐसे, मतलब अब क्या आपको बयान करें। गर्दन पे लात रख देना, और झोंटा उठा के, कई वीडियो देखिएगा मेरे साथ में कल्लू जी के वहाँ हम लोग जो मिलवाने गए थे, तो उसकी आँख ना भैया जी, उसकी आँख इतना ऐसे काला, ऐसे जैसे लगता था कि कोयला रखा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से वो मार खाती थी। और जब शूटिंग होता था, आपको सच बताएं तो, जैसे ना जब मेकअप वगैरह होता है, जैसे हाथ ये इतना खुला हुआ है, तो मेकअप हाथों पर भी, गर्दन पर भी, चेहरे पर भी, तो बेचारी मार इतना उसको पड़ा रहता था ना कि वो फुल आस्तीन का कपड़ा यहाँ तक पहनती थी, ताकि लोगों को दिखे ना मेरा उसका घाव। इतना आप सोचिए। यानी ये बात सत्य है कि विष्णु राज मालती चौहान को पहले से प्रताड़ित करते थे? ये तो सब जानते हैं, इनके गांव वाले, इनके ससुराल के, उनके मायके, सब लोग जानते हैं कि विष्णु हमेशा उसे मारता था। लेकिन अब ये हत्या या आत्महत्या, इस पर तो जांच का, सब जांच के ऊपर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट के ऊपर है कि हत्या है या आत्महत्या। लेकिन प्रताड़ना तो जग जाहिर है कि विष्णु उसके ऊपर प्रताड़ित करता था। और जिस दिन मालती इस दुनिया से चली गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और मालती जब इस दुनिया से चली गई तो ये 100% सब श्योर है कि बिना इन लोग के झगड़ा हुए और बिना विष्णु उसको जो भी हो, चाहे 2 थप्पड़ या जो बिना बवाल
मारपीट ना हुआ हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जिस रात मालती चौहान की जान गई, उस रात में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था दोनों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। ये उसके ससुराल वाले भी बोल रहे थे, और जो आसपास के लड़के होते हैं, कि भाई झगड़ा बवाल इसमें हुआ था। इनके पापा भी बोल रहे थे, इनकी बहन को शांति को फ़ोन की थी वो, कि आइल बा घरवा और बतिया घोर घोर पूछत बा, लगातार मारी हमके। ये बतिया ये पूरी तरीके से शांति बता रही थी। तो अब जाहिर है कि मारपीट हुआ होगा। उसके बाद की जो टोटली कारनामे हैं वो तो अब पोस्टमार्टम के बाद आएगी कि कैसे क्या हुआ, मालती ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई, वो तो जांच के ऊपर है। लेकिन यह है कि प्रताड़ित तो शुरू से लेकर के आज से नहीं, 3 सालों से वो लगातार प्रताड़ित हुई है। और ये मार झगड़े किस लिए होते थे उनके बीच में? यही पैसे को लेकर के, कभी पैसा उसको देता नहीं था। मेन बात तो ये है, इतने सारे पैसे आते थे, मालती जितना मेहनत करती थी उसका पैसा उसे नहीं मिलता था। हाँ ठीक है, उसकी खुशी के लिए उसके खाने पीने की चिंता वो हमेशा करता रहता था, उसको खाने देता था। यहाँ तक कि उसको जैसे सोने का हार या उसके लिए नाक कान जो भी चीज़ वीडियो में दिखता था ना, बुलेट लेना, ये सब ठीक था। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर एक दिन वो अच्छे कपड़े पहनती थी तो 364 दिन वो बेचारे गंदे कपड़े पहन कर रहती थी पूरी तरीके से। क्योंकि जब उसके कहते हैं ना कि जब बीवी नाराज़ थी, उसकी विष्णु की बीवी, उसके पैसे नहीं रहते, उसको पैसे नहीं देते थे। अब वो इतना परेशान हो जाती थी, और किसी बात को लेकर के, जैसे किसी लड़की की चर्चा को लेकर के या कहाँ जाता हो, इन सब चीज़ों को लेकर के इन लोग को बराबर झगड़ा होता था। और जब झगड़ा हो जाता था, जो काम है इसमें तो देखिए मालती चौहान भी आती जाती थी, कहीं लोगों से मिलती थी, हाँ, विष्णुराज भी रहते थे, सब लोग मिलते थे। तो इसमें क्या मालती चौहान को किसी के ऊपर शक था कि विष्णु उनसे इनका संबंध है? अब देखिए, नाम तो एक ही लड़की का आ रहा, आप सभी को पता ही होगा। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो बात की बात है, लेकिन नाम राधिका का आता है। वहाँ के लोग भी काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं, और जबकि विष्णुराज कहते हैं वो हमारी बहन है। नहीं, इसमें तो मैं पहले ही कह दिया था, इसमें मैं साक्षी तो गवाह नहीं हूँ। लेकिन मालती, अच्छा ही बताइए, मुझे लगता है कि मैं और आप, उनके पिताजी और उनकी बहन हो सकता है उस सच को ना जान पाए, जो उनकी बीवी जो उनके साथ 24 घंटे रहती हो। ये तो देखिए सवाल बनता है कि जैसे अर्जुन बोलता था कि वो हमारी बहन थी, राखी भी बंधवाया और इतना बड़ा कांड कर दिया, तो कहीं ऐसा संबंध इनका भी तो नहीं, केवल बहन का नाम दिया जा रहा है? तो वही तो कह रहे हैं, ये सच जो है, जो ये राज है, वो मालती के साथ फिलहाल चला गया है। अब वो जांच का विषय होगा, और उसमें राधिका को भी सामने आना चाहिए। उसका नाम इतना बार आ रहा है तो कम से कम राधिका खुद आकर के बोले कि सर मैं ऐसा गलती नहीं की हूँ, भैया जी ऐसे में गलती कुछ नहीं की हूँ, मेरा विष्णु से साथ कोई संबंध नहीं है, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। कम से कम उस लड़की को, उसके परिवार वालों को, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरे मत आओ, लेकिन प्रशासन से आकर मिलना चाहिए कि मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। कम से कम राधिका को उसके परिवार के साथ सामने आना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं सब शक के घेरे में रहेंगे इस बात को लेकर के कि राधिका सामने नहीं आ रही है पूरी तरीके से। इस पर जब हमने पहले उनसे बात किया था विष्णुराज से, तो वो बताया कि वो हमारी बहन है और इसलिए उनको सामने नहीं ला रहे हैं। कहीं उनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो आती हैं कैमरे के सामने तो फिर उनकी शादी होने में दिक्कत होगी, उनकी बदनामी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी तो कह दिया, राधिका अगर आप कहीं भी हो ना, अगर मालती से थोड़ा सा भी अगर आपको लगाव हो और मालती के साथ अगर अन्याय हो, तो आप ऑफ कैमरे आओ, मालती के पिता से मिलो, और यहाँ के शासन पदाधिकारी, छोटे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, जिनसे भी हो, उनसे मिल करके अपनी बात रखो। ऑन कैमरे मत आओ, मैं कहता हूँ ऑन कैमरे मत आओ, ऑफ कैमरे आ जाओ आराम से। एक साइड में जाकर शासन प्रशासन से तो मिल सकती हैं, इतना तो बुद्धि होगा, शर्म करो कम से कम, इतना तो कम से कम इनको शर्म करना चाहिए। दुनिया इतना जानना चाहती कि राधिका से क्या संबंध है। कम से कम कोई, मैं कह रहा हूँ ना, जो अंधी और बहरी लड़की होगी ना, अगर उसका नाम आएगा तो भी आकर के हाथ जोड़ लेगी कि भैया हमने नहीं कुछ गलत किया है। कम से कम उनके जीते जी नहीं आई तो मरने की बात तो आना चाहिए। तो वही तो कह रहे हैं, दिल में खोट होगा, दिल में खोट होगा। एक चीज़ और बता दें, लोग जब इतनी उंगलियां उठा रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं, लोगों का मैं कह रहा हूँ, इनके घर वाले कह रहे हैं, जिस दिन मालती मरती है वो लड़की खूब हंसते हुए वीडियो बनाती है, और जिस दिन क्या बोलते हैं विष्णु जेल जाता है उस दिन वो सैड वीडियो बनाती है। तो ये सब लोगों को दिखाने का मतलब, तो आप अपनी तरफ खुद शक के घेरे में जा रही हो। कम से कम ये उनके घर वाले वीडियो दिखा रहे हैं, भाई हम लोग को बताएंगे ना कि ऐसी सी बातें हैं। उनकी नज़रें तो हर सबको ढूंढ रही है, राहुल को ढूंढ रही है, अर्जुन को ढूंढ रही है, राधिका को ढूंढ रही है, यहाँ तक कि विष्णु के पूरे ससुराल वालों को ढूंढ रही है कि जो भी दोषी होगा उसके सज़ा दिलवाएंगे हम।
जबकि राधिका अपने चैनल पे आती हैं, वीडियो बनाती हैं, कैमरे पे तो हैं जी। तो लोगों के सामने आने में क्या हर्ज है? उनको आके बोलना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आपसे पहले ही कह दिया, आप यहाँ के पदाधिकारी से मिलिए, यहाँ के जो दरोगा साहब हैं उनसे मिलिए, या कोई जो आपको लगता है कि डीएम से अपनी दरख्वास्त किसी से मिले, लेकिन कम से कम अपने ही चैनल पे तो एक वीडियो बना सकती थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अपने गाँव के किसी प्रधान को बुला लीजिए, ठीक है, 4-5 लोगों को साथ में खड़े रहकर, क्योंकि तब तो नहीं कोई गलत कहेगा। अगर आप अलग से वो प्रधान की बात तो अलग है, मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो अपनी रील्स अपने चैनल पे बना रही हैं तो क्या हाथ जोड़ के बोल नहीं सकती? मालती के लिए थोड़ा सा दुख नहीं प्रकट कर सकती? देखिए भैया, इसमें बहुत बड़ी खिचड़ी है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये बीरबल की खिचड़ी बन रही है। कैसा खिचड़ी गोलू भाई आप बताइए। देखिए खिचड़ी इसमें साफ साफ ये है कि लोग ये सोच रहे हैं ना, जैसे राधिका का जब बार बार नाम आ रहा है तो उस लड़की को थोड़े समय के लिए, मैं कह रहा हूँ कैमरे पे मत आओ, लेकिन इनके परिजन से, मालती के परिजन से, क्योंकि विष्णु और मालती के घर पर यानी काली जगदीशपुर में वो लड़की 2-3 महीना रहकर गई है, रुक कर गई है, सब जानते हैं, वीडियो है पड़ा हुआ मालती का और विष्णु के। उनका मालती का सर दबा रही हैं, और ये उनका भी सर दबा रही है, अमरनाथ जी हैं उनकी बीबी, मालती का भी सर दबा रही हैं और इनकी भी सर दबा रही हैं। तब वही तो कह रहे हैं, अगर इतना लगाव था तो कम से कम अभी कहाँ है? कम से कम सांत्वना देने के लिए, कम से कम अपनी, थोड़ा होता ना कि किसी के घर पे मौत हुई है, कोई घर परिवार पीड़ित है, एक बार आ करके थोड़ा सा उनके हौसला अफजाई करना चाहिए। लेकिन जब तुमको डूब मरना चाहिए बेशरम लड़की, तुमको बेशर्म, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग, चाहे जितने भी मालती से जुड़े यूट्यूबर हैं, कम से कम उस लड़की को इतना सोचना चाहिए कि चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने मत आओ, कैमरे के सामने मत आओ, ऑफ कैमरे उनके पिताजी से मिल करके उनको, उनके हौसले को बुलंद करो कि पापा या चाचा जो भी हो, कि अब आपकी बेटी नहीं रही और अपने आप को संभालिए और अब युवराज का ध्यान रखिए। कम से कम ऐसे आकर बोल सकती है वो। ये बताइए, हम सब चूतिए हैं यहाँ पे, हम लोग भी तो आकर खड़े हो रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। काफी लोग जो कमेंट यहाँ पे भाई लोग बोल रहे हैं राधिका को भेजो। एक बात बताइए, किसी लड़की को या किसी व्यक्ति विशेष को हम कॉलर पकड़ तो नहीं लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसके मन में थोड़ी सी भी दयाहीन भावना होती, वो सोचती कि मैं मेरे साथ की या मेरे से सीनियर अगर कोई गई है, उसके घर पर क्या बीत रही होगी, उसके साथ, उसके परिजन के साथ मैं खड़ी हो जाऊं, कम से कम उसको शर्म आनी चाहिए कि उसके घर वालों के साथ एक बार खड़े होकर के एक 2 बूंद आंसू, एक झूठी आंसू अगर बहा देना तो लोग भी मान जाएंगे चलो ये लड़की सच्ची है। विष्णुराज, अर्जुन, राधिका, एक नाम आता है राहुल का। अगर देखा जाए, लोग भी ये बात कह रहे हैं कि इनके बीच में और विष्णुराज और मालती के घर में आग लगाने वाला ये राहुल ही है। देखिए, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जो दुनिया यूट्यूब पर देख रही है, वही मैं भी देख रहा हूँ। इस तरीके से किसी की प्राइवेसी को ऐसे सार्वजनिक करना एक तरीके से कानूनी अपराध है। जी बिल्कुल। और सर्वप्रथम राहुल को, मैं ये नहीं कहता कि वो अपराधी है, लेकिन उससे पूछताछ होनी चाहिए इस बात की, क्योंकि वो विष्णु के करीबी और विष्णु के मैनेजर बनते हैं। तो विष्णु से हमेशा लगाव रखने वाले राहुल चौरसिया का उनको बुलाकर किसी भी हाल में उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल किया, उसके पीछे आपकी क्या भावना थी, क्या चाहते हैं इन लोग का। पूरे परिवार में तो कलह मच गया, मालती तो चली गई दुनिया छोड़ करके, क्या ये अब मालती को वापस ला पाएंगे? और दूसरी बात ये है कि मालती तो अब एक माँ, बच्चा है उसका छोटा सा, उसकी मम्मी चली गई, यानी मालती बेचारी चली गई। तो अब जो इन्होंने काम किया, कम से कम एक बार आते हैं अपने चैनल पर लाइव आते हैं, और या तो फिर एक छोटा सा वीडियो बनाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा गलत काम कर दिया, कुछ तो करते हैं। लेकिन आप लोग, जितने लोग हैं विष्णु से जुड़े, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने अपने लाल करने के चक्कर में सब घर से भगे हुए हैं, कोई नहीं आना चाहता। जनता कम से कम इतना सोचिए, लोग, काफ़ी लोग बोल रहे हैं भैया आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आज आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी माँ या आपके घर का कोई परिजन अगर आप चला जाए और आपके साथ अगर मैं आकर आपके घर पे कंधा लगाकर आपसे गले मिलाकर आपसे कहूँ मैं आपके साथ हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? आप मुझे बताइए। इसका एक छोटा सा बेटा है, कोई नहीं पूछने वाला, इसके घर पे एक साइकिल नहीं है, इसके घर पे गाड़ी नहीं, इसके घर पे कुछ नहीं है। अगर मैं अपनी दोनों गाड़ियां लगवा कर या अपनी जो भी मेरी यथाशक्ति मदद हो पा रही मैं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं गलत हूं? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए जो तुम लोग फालतू कमेंट कर रहे हो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, माफ करिए।